आज से भैया इस टाइप के सवाल कोई भी आएगा, कैसे भी आएगा, आप बिल्कुल कर पाओगे, नॉर्मली कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? जैसे यहाँ पर दिया भी कंफ्यूजन जो होते हैं, जो कंफ्यूज आपको करते हैं, आप घबराने में स्पीड में जैसे करेंगे कंफ्यूज पक्का हो जाएंगे, उसमें दो राह है, ये नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी के साथ इसको करके देखना है कैसे करेंगे। पहले हमें क्या करना होता है कि पहले हम 6 लिखा, 6 लिख लेंगे, 6 लिखा है और 6 लिख लेंगे। यहाँ पर बोर्डमास के नियम में आपको 100 बार हमने बताया है कि भैया ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, फिर ऑफ या का मतलब गुना होता है, डिवाइड का मतलब भाग होता है, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है भैया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को सीधा सीधा नीचे उतारते हैं और भाग का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, 14 में से -8 बोल रहा है, 14 में से जब 8 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? आप बोलोगे भैया 6 आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब भाग लगा है, भाग लगा और क्यूब लगा। पहले क्या करेंगे भैया, पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, गुना से पहले भाग को सॉल्व करते हैं। तो भाग को सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ पर भाग को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे और गुना लगा देंगे। ये 3 का क्यूब दिख रहा है, 3 के ऊपर घात 3 है, घात 3 का मतलब क्यूब होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है भैया। तो यहाँ पर 27 हम लिख देते हैं, कितना लिख देंगे, 27, 27 लिख देंगे और भाग लगाएंगे और 6 यहाँ पर लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब पहले हम भाग को करेंगे या फिर पहले गुना को करेंगे? तो आप बताओगे भैया कि पहले डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। तो चलिए भाग को करते हैं भैया। अब 27 भागे के 6 करना है, यहाँ पर लिखेंगे 27 और भाग के 6 करना है। तो कैसे करेंगे, 6 का 4 गुना 24 होता है, यहाँ पर 6 का 4 गुना 24 आ गया भैया और 3 बच गया। अब 3 में 6 का भाग तो जाएगा नहीं, 6 से 3 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव ले लेंगे और फिर यहाँ पर शून्य लग जाता है। उसके बाद 6 का 5 गुना 30 होता है, 6 का 5 गुना 30 होता है। तो 27 में जब 6 से हम भाग करें तो 4.5 आ गया। कितना आ गया भैया, 4.5 आ गया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 और मल्टीप्लाई, उसके बाद 6 अरे 4.5 लिख लेंगे, 4.5 लिख लेंगे। अब हमें इसका गुना करना, किसका, 6 गुने के 4.5 में गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 4 और पॉइंट में 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 और पॉइंट में 5 लिख लेंगे और गुना करेंगे 4.5 और गुना करेंगे 6 से। तो 6 का 5 गुना कितना होता है भैया, 6 का 5 गुना 30 होता है और 3 हमारे हाथ में बचेगा। और 6 का 4 गुना 24 और 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27 हो जाता है भैया। एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे कितना आ गया, दशमलव के बाद जब संख्या होती है तब तो वैल्यू होती है, लेकिन जब शून्य आ गया तो शून्य की क्या वैल्यू है, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लग गया है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सीधा सीधा आ जाएगा कितना, 27 हमारा यही राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा उस क्वेश्चन का जो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। इसी प्रकार से हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं भैया, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा बदलाव करेंगे क्वेश्चन में बदलाव क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया, जैसे यहाँ पर दिया है, अभी बोल दे आपसे कि यहाँ पर 12 है भैया, कितना है, यहाँ पर 12 दिया है, 12 दिया है। 12 के बाद आप अपने हिसाब से भी कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 64, 12 और गुणे का यहाँ पर 64 ले लेते हैं और फिर यहाँ पर कौन सा भाग का साइन लगा देंगे और फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ 14 था, चलिए 18 ले लेते हैं भैया, 18। उसके बाद हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं और ये ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं भैया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अब यहां पर भैया हम क्या करेंगे कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 12 लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे गुना, उसके बाद 64 लिख देंगे और भाग लगा दो भैया। उसके बाद 18 में से ब्रैकेट में क्या दिया है, 18 माइनस के 10 दिया है भैया। 18 में से जब हम 10 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है भैया, 8 आ जाता है। यहाँ पर 8 लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। अब क्या करोगे भैया, अब यहाँ पर पहले भाग करोगे या पहले गुना करोगे, तो आप बोलेंगे
करेंगे भैया, पहले भाग किया जाता है, चलिए पहले भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 12 को सीधा सीधा 12 लिख देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान है लगा देंगे। फिर 8 से 64 भागी के 8 करना है। जब 64 को 8 से काट देंगे तो ये 8 बार में कट जाता है भैया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 64 भागे के 8 था, ये जो था ये 8 आ गया। अब 12 और गुने के 8 करना है। 12 8 के कितना होता है भैया, तो 12 8 के 96 होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 96 यानी कि 96 हो गया। यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम दूसरी टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन यही रहेगा जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई विशेष बदलाव नहीं था भैया। यहाँ पर क्यूब दिख रहा था, इस 3 के क्यूब का मतलब 27 होता है, और यहाँ पर डायरेक्ट 64 था, यही सिर्फ इसका मतलब होता है। वो क्यूब जो है बहुत बड़ी संख्या नहीं थी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम बिल्कुल दूसरा करते हैं। उस दूसरे क्वेश्चन में क्या देंगे, अभी कोई भी आप अपने हिसाब से ले लो। अभी क्यूब का लिए थे, अब चलिए स्क्वायर का ले लेते हैं। संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है 8, उसके बाद 8 का स्क्वायर लगा, वर्ग लगा, उसके बाद गुना कर देते हैं, फिर 5 का वर्ग लगा भैया, 5 का वर्ग लगा है, और फिर भाग लगा देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद है भैया। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या देते हैं, कोई भी ले लेते हैं 8, और अभी माइनस का था, अब प्लस ले लेते हैं भैया, 8 और प्लस 17 ले लेते हैं, 17। अब ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ तो वर्ग वर्ग दिख रहा है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ जैसे आप कर रहे थे बिल्कुल उसी नियम पर करना है। कैसे करना है भैया, यहाँ पर करेंगे कि चलिए इसको हम यहाँ पर उतारते हैं। पहले 8 का स्क्वायर कितना होता है, बाद में करेंगे भैया 8 का स्क्वायर, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व भी किया जाता है। चलिए नियम पे चलते हैं। उसके बाद गुना लगाएंगे, फिर 5 का वर्ग लिख देंगे, उसके बाद भाग लगा दो भैया, उसके बाद अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 17 में 8 को जोड़ देंगे, 17 में 8 को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 25 आ जाएगा। यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद हम इस संख्या को बना लेते हैं। कैसे करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 भैया। उसके बाद गुना लगा दो, फिर 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है भैया, 25 लिख दो। उसके बाद भाग लगा दो, और फिर यहाँ पर 25 लिख दो। अब क्या करोगे भैया, अब पहले गुना करोगे कि पहले भाग करोगे, तो नहीं भैया पहले हम भाग को करते हैं। डिवाइड का मतलब भाग होता है, पहले हम भाग को करते हैं। तो चलिए भाग करते हैं। 25 से जब 25 को भाग करेंगे तो आप बोलोगे कि 25 से 25 कट जाएगा। 25 से जब 25 को भाग करेंगे तो 1 आता है, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 64 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर 64 और गुने के 25 में 25 गया था तो एक ही बार में गया था, और 64 गुने के 1 बराबर 64, यानी कि 64 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया भैया, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि ये क्यूब भी लगा था, एक बार वर्ग लगा था, और एक बार बगैर वर्ग और क्यूब का क्वेश्चन दिया था। तो किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देगा, अब आप कर पाओगे। और वीडियो समझ में आ रही हो भैया, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक काम और करेंगे आप लोग, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं हम आपको, और क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, मैं नहीं करूंगा भैया। अब यहाँ पर जैसे दिया है, अभी आप अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल देता हूं। 9 दिया है और गुना लगा है, 9 दे करके और गुना लगा है, फिर कौन सा क्या दिया भैया, फिर कुछ भी दे दे, जैसे भी यहाँ पर दे दे कि 2 का क्यूब दिया है और भाग लगा है, भाग लगा है, ब्रैकेट बंद कर दो भैया। अब आप बोलोगे भैया आप अपने हिसाब से दे रहे हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से नहीं दूंगा भैया, तो आप तो कर पाओगे। कोई भी संख्या ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 9 और माइनस का 5 ले लेते हैं, और ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे भैया किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।